Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Fundlearn by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फीमेल्स की कट ऑफ को लेकर। फीमेल्स के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एक बार कट ऑफ आप बता दीजिए, कितनी लड़कियों ने पास किया एक बार ये बता दीजिए। सो इस सारी वीडियो में इस सारी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। करना क्या है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक शेयर कर देना है, नए हैं तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना काम आपको करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आपके फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब फिजिकल कंप्लीट हो गए हैं तो बात उठ के आती है कितनी लड़कियों ने फिजिकल को क्वालिफाई किया है। सो यहां पर मैं आपको बता देता हूं लड़कियों ने कितनों ने क्वालिफाई किया है। 4500 प्लस लड़कियों ने यहां पर आपके फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, 4500 प्लस ही लड़कियां हैं, चाहे वो एक लड़की ऊपर हो चाहे 10 लड़की ऊपर हो, लेकिन आपकी 4500 प्लस लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। अब यहां पर आपकी वैकेंसी है 1942-40 के करीब आपकी वैकेंसी है। आपकी 4500 के करीब लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। बात कर लेते हैं कंपटीशन कितना है, तो 2.32 ये कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा किस पे, एक सीट के ऊपर। ठीक है, 2.32 आपका जो कंपटीशन है लड़कियों का वो एक सीट के ऊपर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कंपटीशन कितना है, वैकेंसी कितनी है, लड़कियां कितनी क्वालिफाई हुई। अब फाइनली बात आती है कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ के ऊपर क्या असर आपका ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहां पर एक सीट पर 2 लड़कियों का कंपटीशन है, यहां पर एक सीट के ऊपर 6 लड़कियों का कंपटीशन आपका नहीं है, 10 लड़कियों का कंपटीशन नहीं है। तो अब एक सीट पर से सिर्फ एक लड़की को एलिमिनेट करना है, सिर्फ एक सीट से एक लड़की जाएगी। तो आप देख सकते हो कंपटीशन किस लेवल का होगा। आप खुद समझदार है कि एक तो चीज है, एक उसके 2 दावेदार है, एक चीज के 6 दावेदार हैं, तो कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है 6 दावेदारों की ज्यादा होगी ना कि 2 दावेदारों का। तो यहां पर अगर आपके पास 5 नंबर की बढ़त है, जिस भी लड़की के पास 5 नंबर की बढ़त है वो अपने आप को सेफ समझे। जिन भी लड़की के पास 4 नंबर का बढ़त है वो अपने आप को सेफ समझे। जिन भी लड़की की 3 नंबर की प्लस बढ़त है वो अपने आप को रेस के अंदर समझे। ठीक है, सो ये यहां पर पहली बात था कि मार्क्स जिसके कितने ज्यादा है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अब अगली बार बात कर लेते हैं किसकी, कट ऑफ को लेके। कैटेगरी वाइज एक बार कट ऑफ भी देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। मिनिमम तो ये इससे तो कम ही रहेगी, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी रहेगी एक बार उसके ऊपर भी ध्यान कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी आपकी 50 से 55 के बीच में। ठीक है, 50 से 55 कह लीजिए, 51 से 55 कह लीजिए। मैक्सिमम होगी आपकी 55 और मिनिमम आपकी होगी 51। ठीक है, तो 51 से 55 के बीच में अनरिजर्व की कट ऑफ आपकी आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं मोस्ट आपका जो आप बार बार सवाल पूछते हैं, ओबीसी। ओबीसी के अंदर तो इतनी लड़कियां परेशान हैं, बार बार पूछ रही हैं सर ओबीसी के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी, ओबीसी के अंदर क्या रह सकती है, क्योंकि ओबीसी के अंदर कंपटीशन ज्यादा है, लड़कियों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं चाहे कुछ भी रहा हो, कंपटीशन वही है, एक सीट पर 2 लड़कियां। अब एक को बाहर निकालना है तो कट ऑफ को एक लड़की को बाहर निकालने के लिए 10 नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अगेन बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो ओबीसी की कट ऑफ यहां पर रहने वाली है आपकी 47 नंबर से लेके 50 नंबर के बीच में। ठीक है, 47 से 50 जिसके 46 नंबर हैं वो अपने आप को बाउंड्री लाइन पर समझेगा। 47 से 50 जिसके हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझेगा। और हद से हद अगर ये और भी अगर बढ़ती है और ज्यादा भी लेते तो 51 मैक्सिमम जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। सो 47 से 50 हमारी फाइनल और लास्ट आपकी है कट ऑफ फॉर ओबीसी कैटेगरी। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। अब एससी कैटेगरी के अंदर क्या है, वही कंपटीशन तो सेम ही रहेगा। सो एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं कि एससी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो यहां पर जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 42 से 46 नंबर के बीच में। ठीक है, 42 से 46 नंबर के बीच में एससी कैटेगरी में जिसके भी नंबर है वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद
एसटी कैटेगरी के अंदर कि भाई एसटी कैटेगरी के अंदर जो लड़कियां आती हैं उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। सो यहां पर 42 से 47, ठीक है, 42 से 47 नंबर जिन भी एसटी कैटेगरी के जिन भी लड़कियों के हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकती हैं, उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, लड़कियों का सिलेक्शन कितने नंबर पे होना चाहिए। सो यहां पर अगर आपके 33 से 37 नंबर 33 से 37 नंबर अगर आपके हैं सो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। अब ये जो कट ऑफ बताई है, अब इसमें क्या होगा देखिए, अगर मैक्सिमम ये जो मैंने ऊपर की बताई है 55 बताई है, आपकी 51 बताई है, 47 बताई है, 46 बताई है, 37 बताई है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम है। अगर कुछ हेर फेर जो होगा, जो 5% का हेर फेर है, वो 1 नंबर का हेर फेर हो सकता है कि 55 को 56 कर दिया जाए, वो भी 1% का हेर फेर है। बाकी इसी के बीच में आपकी कट ऑफ लाई करेगी, इसी के बीच में आपकी कट ऑफ आएगी। घबराने की किसी को भी जरूरत नहीं है, सबका मैंने दोबारा से आपको बता दिया है कि कट ऑफ क्या रहेगी। अब बिल्कुल मत घबराइएगा, इसी कट ऑफ को आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आते हैं तो आप सेफ है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपके 5 नंबर ऊपर हैं तो आप सेफ हैं। एससी एसटी के अंदर अगर आपके 4 नंबर ऊपर हैं आप सेफ है। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर 5 नंबर से ऊपर है आप सेफ हैं। अगर ओबीसी की बात करें, अगर ओबीसी में आपके पास 5 से 6 नंबर ऊपर हैं तो भी आप सेफ हैं, ठीक है। सो आप हिसाब लगा सकते हैं। बाकी कट ऑफ तो मैंने आपको बता दी है, इनके बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। बिल्कुल मत घबराइएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक सीट पर 2 लड़कियां, एक को बाहर करना, एक को अंदर लेना, कंपटीशन कैसा है आप खुद जान सकते हैं, ठीक है। सो जो मैंने बताया है फिलहाल इसके आसपास ही रहेगी आपकी कट ऑफ। डोंट वरी, नीड नॉट टू टेक टेंशन, जस्ट रिलैक्स और आराम से आप बैठिए। कट ऑफ आपकी अगस्त एंड तक देखने को मिल जाएगी, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपना हौसला बरकरार रखिए, साथ में तैयारी करते रहिए और एग्जाम्स की भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।